के हवाले से तकरीब पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मान कायरा, चौधरी मंजूर, असलम गुल, अजीजुर रहमान चंद शरीक हैं। गया अभी एक मामला छूटा नहीं था तो एक और शुरू हो गया। अब डॉन लीग्स मैदान में आ गई है और डॉन लीग्स पे हुकूमत ने बड़ा तमस्खराना मजाक-खेज रवैया अख्तियार किया है। कहते हैं पहले 6-7 महीने उसकी स्टोरी को लेके बैठे रहे। पहले कहा गया इस पे इत्तेफाक राय नहीं हो रहा, इत्तेफाक राय होगा तो स्टोरी बाहर आएगी। अब कैसे इत्तेफाक राय हो गया और वो जो इत्तेफाक राय हुआ उसको मुसल्लह अफवाज ने मुस्तरद कर दिया। उस पर बड़ी अजीब बात कही गई कि जी ट्वीट्स नहीं होनी चाहिए, इदारों को ट्वीट्स नहीं करने। पहले तो ट्वीट्स को ही गलत कह दिया, फिर बाद में याद आया तो कहते हैं इदारों में ट्वीट्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि इदारों में ट्वीट्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह भी तो एक सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है कि वजीर आजम ने जो खत 3 सेक्रेटरीज को लिखा, सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, सेक्रेटरी कैबिनेट, 3 सेक्रेटरीज को लिखा जाना वाला खत 29 तारीख को दिन में लिखा जाता है, अभी उन सेक्रेटरियों के दफातर में नहीं पहुंचता, प्रेस में चला जाता है। किसने लीक किया वो खत, किसने रिलीज किया वो खत? क्या उस खत को अवाम के सामने आना चाहिए? तुम चाहते हो कि तुम अपनी मर्जी से डिबेटें करो, तुम इस मुल्क के ऊपर अपनी मर्जी के तहत जिसको चाहो उसकी पगड़ी उछालो, जिस वक्त चाहो तुम किसी के नीचे से कुर्सी खींचो, ये काम नहीं चलेगा। अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मामला बड़े गौर से देख रही है और इस पे भी इंशाल्लाह 4 को बात करेंगे कि मेमो स्कैंडल में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या था। उस वक्त तो सुओ मोटो हुआ था, उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो गए थे तहकीकात करने, उस वक्त तो एफिडेविट आ गए थे आला इदारों के। आज हमने देखना है कि इस केस में क्या होता है और मैं सोच रहा हूं, मैं सीरियसली अपनी जमात से बात करने वाला हूं, अपनी लीडरशिप से। मैं उनसे इजाजत मांगना चाहता हूं कि मुझे इजाजत दी जाए, मैं अपनी जाती हैसियत में जिस तरह मियां नवाज शरीफ मेमो स्कैंडल में काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट गया था, मैं कमरुज़्ज़मान के तौर पे वहां जाना चाहता हूं और इन्हीं के फुटस्टेप्स में जाना चाहता हूं। ये बात अब नहीं चलेगी कि इनके लिए और कानून और हमारे लिए और कानून। इस मुल्क में अब एक कानून होगा, एक असूल होगा, एक आइन होगा और एक आंख से सबको देखा जाएगा और एक तराजू में सबको तोला जाएगा। अलग अलग तराजू नहीं चलेंगे, ये बात तयशुदा है। हम 4 तारीख को इसी के लिए वहां इकट्ठे हो रहे हैं। मेरी सारे दोस्तों से गुजारिश है कि आप 4 तारीख को सारी तंजीमें हमारी वहां पहुंचे और हम वहां से उस तहरीक का आगाज करेंगे जो मियां नवाज शरीफ और इनके साथियों की न सिर्फ हुकूमत बल्कि इनके तर्ज सियासत के खात्मे का ऐलान होगा। और दूसरी बात आखिर में ये भी बात है कहनी जो रह गई, और वो ये है कि इस हुकूमत ने प्राइवेटाइजेशन के नाम पे शुरू से लेके आज तक जब ये हुकूमत में आते हैं नारे लगा के आते हैं कि जो घाटे वाले इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करना है, जो नुकसान वाले इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करना है। लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो सबसे पहले मुनाफा बख्श इदारे अपने दोस्तों में तकसीम करते हैं। और आज भी हबीब बैंक हुआ, मुस्लिम कमर्शियल हुआ, ABL हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, ये बेच नहीं रहे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये इन इदारों को बेच नहीं रहे, ये इदारे खुद और इनके दोस्त खरीद रहे हैं और उन्होंने इसके लिए एक ड्रामा रचाया है। ये कमरुज़्ज़मान कायरा तकरीब से खिताब कर रहे थे लाहौर प्रेस क्लब में पीपल्स पार्टी की लेबर डे के हवाले से यह तकरीब, जबकि उनका यह कहना था कि हुकूमत एक जगह से बचकर निकली नहीं थी कि अब दूसरी जगह भी फंस गई है।